मैं अपना काम पूरा किए बिना मैं वापस तो नहीं आऊँगा। आखिर जिस बात का डर था वही हो रहा। आकाश को करनाल से दूर रहना ही होगा। हम सब कितने घबरा गए थे पता है। और तुझे सिर्फ एक कसम दी थी ना मैंने कि रात में गाड़ी तेज मत चलाना, तो तू दिन में गाड़ी दौड़ाएगा क्या? इतना चीखेगी ना सर फट जाओगा तेरा। मरने क्या हो सकता है? इतनी बड़ी पिटाई के बाद और गुलाबों के कांड के बाद आपको लगा है कि अगले ही दिन ये सब मैं करा दूंगा? तो फिर तू वहां पे करके रहा था। लाग गया आज गाड़ियों ने, कुछ हो गया, शुरू ही ना हो रही है। भाभी जी, रोशनी जी, मैं चाबी लेके आया हूं, ठीक है ना? रोशनी जी, गाड़ी की चाबी आप लेकर आ जाइए ना। वैसे भी उस कमबख्त जलेबी की वजह से आप दोनों। नील, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे तो दारजी ने भेजा था तेरा साया बनकर रहने के लिए। लो दारजी देख लो, आपके ही सामने आपके बारे में झूठ बोल रहा है अज्जू। ना शोरे, मैंने इसे कहा था तारे पीछे रहने के लिए। मतलब दारजी आपको मेरे पे। दारजी, अब मेरी बात मान लो, नील भाई का कोई एक दुश्मन थोड़ी ना शहर में। और मैंने वहां पे ना उस मुंबई वाले मास्टर जी को भी देखा था, और अपने नील की वजह से उसका सारा सर्कस बंद हो गया था, तो उसने अपना बदला लेने के लिए नील का एक्सीडेंट कराया हो। वो छोरा वहां था, मतलब वो ये सब कर सके सर? क्यों नहीं कर सकता दारजी? हो सकता है अज्जू ठीक कह रहा हूं, क्योंकि दारजी मैंने खुद उस आकर्ष को ना जिला परिषद के बाहर देखा था, जबकि कुछ उसका होने का मतलब ही ना था वहां पे। दारजी, मुझे भी ये लगता है कि नील के एक्सीडेंट के पीछे आकर्ष का ही हाथ है। डीजे की वजह से ही सही, लेकिन कम से कम मुझे अपना पुराना वाला आकर्ष तो वापस मिल गया, जो फिर से मुझे ट्रस्ट करने लगा है। क्या यार, यहाँ पे तो कोई ढंग का रेस्टोरेंट भी नहीं है। ट्राई कर। रेवा जी, तुम पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? रेवा जी, आपके लिए फूल। मुझे लगा आप किसी बात पर नाराज हो गई, तो आपके लिए ताजे ताजे फूल लेकर आया। जंगल के फूल, तुम्हें मालूम नहीं है मुझे इनसे एलर्जी है। तुम्हारे बेवकूफ से दिमाग में बात नहीं घुसती है क्या? जब देखो वापस वही करते रहते हो। मैं भूतनी, क्यों चिल्ला रही है मेरे फूल से बेटे पे? हैं? बता रही है नहीं? बोल क्यों चिल्ला रही है? या तेरी जबान निकाल के उससे पूछूं? हैं? माँ, ये चिल्ला के कहाँ बात कर रही हैं? ये तो इनका प्यार है माँ। ये तेरे प्यार नजर आ रहा है या चुड़ैल तुझ पे चिल्ला रही है और तू कह रहा है ये इनका प्यार है? इसने जादू कर रखा है तेरे पे। बोल क्यों चिल्ला रही है? मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगी? अपने बेटे से ही पूछो, उसको अच्छे से पता है मेरे को जंगल के फूलों से एलर्जी है, फिर भी वापस वही करता रहता है।
मुझे मत समझाइए, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। रेवा जी, ये जो तेरा प्यार का भूत है ना, तो कितनी बार कहा है इससे दूर रहकर, हैं? माँ मैं इनसे दूर कैसे रह सकूं? दूर रहने से तो अच्छा माँ मैं मर जाऊं। मर जाऊं? माँ मैं सच्चा प्यार करूं रेवा जी से माँ। अरे प्यार करो और इस चुड़ैल से है? अरे मैं तेरी कितनी चिंता करूं, दुनिया भर में तेरा रिश्ता लेके फिर रही हूँ और तू इस दान से प्यार करेगा? माँ बात तो सुन माँ, ब्याह तो मैं भी करना चाहूं पर मिस कटियार या मिस नागल से ना रेवा जी से। हाँ मिस रेवा जी से हमारा ब्याह करवा दे। शीतला माँ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जब मर उसके पास है। मैंने खुद उस आकर्ष को ना जिला परिषद के बाहर देखा था। मुझे भी ये लगता कि नील के एक्सीडेंट के पीछे आकर्ष का ही हाथ है। आकाश जी, जाते जाते कम से कम एक सवाल का जवाब तो दे जाइए कि आप जिला परिषद में कर क्या रहे थे? मुझे तो लगा था हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। रोशनी, ये बात आप ही चाहते हैं। एक मिनट, इतनी जाने की जल्दी क्यों आपको? जो सवाल पूछा उसका जवाब दे जाइए कि आप जिला परिषद में कर क्या रहे थे। आपको अचानक मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों? इस वक्त बात आपकी जिंदगी की नहीं, मेरी जिंदगी और नील की जिंदगी से जुड़ी है। What? आज नील भी जिला परिषद में और आते वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। What? ठीक तो है वो? Is he okay? वो तो ठीक है, उसे क्या होगा? उसे कभी कुछ हो भी नहीं सकता। पर आपको तो दुख होना चाहिए ना कि वो जिंदा बच गया। रोशनी, आपको हो क्या क्या? आप कुछ भी बोले जा रही हैं। जो बोल रही हूँ वो आप जानते हैं। मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? आई एम हैप्पी कि वो ठीक है। एनीवेज, एक्सीडेंट कैसे हुआ? आपको तो सब पता होगा ना, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। एक सेकेंड, आप कहना क्या चाह रही हैं? बस करिए आकाश जी, सब पता है आपको। सब जानते हैं कि आपका और नील का 36 का आंकड़ा है। पर नील ने जो कुछ भी किया, आपके डांस कंपटीशन में परेशानियां खड़ी की हैं, जो कुछ भी, सब सामने से, उसका ऐसा बदला लेंगे आप। रोशनी, काम डाउन, ओके? मुझे लगता है ये एक्सीडेंट की वजह से अब प्लीज आप पागल हो रही हैं। जब सच सुनने का मन ना हो ना, तो उसे पागलपन करार कर दो। ये बात आपको खुद को समझानी चाहिए रोशनी। डांस से जो आप भाग कर... नील की दुश्मनी आपके डांस से थी, ना कि आपसे। आज जो आप मनमानी कर रहे हैं ना अपनी करनाल में, उसका सिर्फ एक ही कारण है, नील। उसका बस चलता तो कब का आपको करनाल के बाहर फेंक चुका होता, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने आपके सामने आमने सामने की लड़ाई का प्रस्ताव रखा। अब उसमें आप हार गए तो उसमें नील का क्या दोष है? क्यों अपनी हार का उस नील को दे रहे हैं? रोशनी, मेरी लड़ाई में नील का कोई रोल नहीं है। अच्छा, तो एक सीधा से सवाल का जवाब दीजिए। जब नील सुबह जिला परिषद गया था तब उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, पर आते वक्त उसकी गाड़ी खराब कैसे हो गई? ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? लोग रोशनी, आकाश जी, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया। हाँ रोशनी, मैं ऑफिस गया था लेकिन वहाँ 50 और लोग भी थे ना, तो यू कांट। 50 में सिर्फ अकेले आप थे जिसके पास नील को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण था, बदला। आपने नील को मार... प्लीज 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 आगे मत बोलिए प्लीज।
कितना कुछ किया मैंने आपके लिए। जब से आप करनाल आए हैं आपकी कितनी मदद की, और आपने मेरे साथ क्या किया? मुझसे मेरे नील को छीनने की कोशिश की। छी। रोशनी, आपको सच में लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूं? फिर आगे कुछ बोलने के रहा ही नहीं। हाँ, आपने सही कहा, जब से मैं करनाल आया हूं आपने मेरी बहुत मदद की। यू वर वेरी हेल्पफुल। और उसके बाद भी हमारे बीच कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन आज आपने जो कहा है उसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं बचा। Nothing. और हाँ, रही बात नील की, तो जैसे वो मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता था ना, वैसे ही मैं भी आज तक वेट नहीं करता। शीतला मैया, यह चुड़ैल के चक्कर में हमारा तो छोरा बिगड़ा जा रहा है। हाँ। इतने दिनों बाद आकर्ष के साथ बाहर जा रही हूँ। आई होप कोई ढंग का रेस्टोरेंट मिल जाए। जी कहिए। जी कहिए। है? अरे इसकी नीचे का पहनना भूल गई क्या? है? अगर तेरे पास ना है ना तो अपना ला के दूं। एक्सक्यूज मी। चूस मी, अंग्रेजी बोलना छोड़ दे। हैं? ये नीचे ना कुछ पहन के आजा। ओह हेलो, मुझे जो पहनना मैं वो पहनूंगी, और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी मर्जी है। मैंने तेरी अच्छे से चाल मालूम है, समझी? मेरे बेजू ने फंसा है ना। ओह हेलो, आपका ही बेटा ना मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। ब्लडी चेप। ए ब्लडी लेप, एक बात मेरे कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरे छोरे ने पटाया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? गबल्ले। क्या बात होगी माँ, क्यों घर में इतना शोर मचा रखा था हमने? अरे देखना छोरे, हैं? मुझसे आंख निकाल निकाल के बात करे। इसका पहनावा देखिए, हैं? और देखा ना तूने कैसे तेरा भाई बावड़ा होके फिर रहा है इसके पीछे। इसने टोरेंट डाल रखा है उस पे। माइंड योर लैंग्वेज। माँ पहले तो तू शांत हो जा और तू भीतर जा, मैं बात करूं इस इंग्लिश मैडम से। देखिए अब लिसन, मुझे तुम्हारे भाई में ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई लेना देना, और वैसे भी उसकी हरकतों से तो डाउट ही होता है वो मर्द है भी या नहीं। मेरे भाई से दूर रह, ने करनाल के लोगों को अपनी मर्दानगी और अपना बल दिखाने में ना बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।
ये क्या है दीदा? बैंक से डिड्डी आया है, हजारों की रकम है। सब जानते हैं कि आपका और नील का 36 का पर नील ने जो कुछ भी किया आपके डांस कंपटीशन में परेशानियां खड़ी किया, जो कुछ भी सब सामने से उसका ऐसा बदला लेंगे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? किसी काम से आया है। आपको तो मेरी परवाह नहीं, शायद इसलिए आपको यही याद नहीं कि मेरे करनाल में अभी भी काम बाकी है। रोशनी, आपको सच में लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ? फिर आगे कुछ बोलने के रहा ही नहीं। नील की वजह से मैंने आकर्ष जी से कुछ ज्यादा ही कह दिया। रोशनी। हाँ दीदा। अरे नील कैसा है अभी? अब ठीक है दीदा। खीर की खुशबू आ रही है। आज कोई तीज त्योहार है क्या? नहीं दीदा, बस मन करा इसलिए बना दी। अच्छा जी, मन किया इसीलिए बना लिया। ऐसा क्यों नहीं कहती कि किसी का मन अच्छा करने के लिए बनाई है? नहीं दीदा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोरी, मैं सब जानू, मुझे मत बना। ये खास तूने नील के लिए बनाई है ना? हाँ। अच्छा छोरी, ये रख ले। ये क्या है दीदा? यो बैंक से डिड्डी आया है, हजारों की रकम है। दीदा, अगर इतने सारे पैसे हैं तो आप खुश क्यों नहीं हैं? और तो और अब तो इन पैसों को हम पापा जी को दे देंगे ताकि वो लेनदार की पूरी रकम चुका दे। छोरी, बात तेरी सही है, लेकिन तेरे पापा जी माने तब ना। क्यों दीदा, ऐसा क्या हुआ? छोरी, अगर तेरे पापा जी पैसे ना लेना तो ये तू अपने पास रख। देख छोरी, माँ का जो भी होवे है ना, वो बेटी के मिले है। और लोग चाहे कितनी भी कुछ भी बोले, और याद रख, वो तेरी माँ थी और हमेशा रहेगी। नील, दीदा, इसकी तो तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। मैं देखती हूँ। यही वो जगह थी जहाँ पे आवाज सुनी थी। पता नहीं कौन बात कर रहा था। रोशनी, जो कोई भी यहाँ पे बात कर रहा था ना, उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। नील, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना? कद्दू कुमारी, आराम करने के अलावा ना और भी बहुत काम है मेरे पास। पर नील, अगर एक दिन आराम कर लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा? लगता है तू भूल गई कद्दू कुमारी कि मर्द को दर्द नहीं होता, और वैसे भी छोरियों की तरह चोट पे आंसू बहाने की जगह चोट का कारण जानना ज्यादा जरूरी है। और
वही कारण ढूंढने आया हूं मैं यहाँ पे। पर नील, कभी कभी सबूत भी झूठ बोल जाते हैं। देख, मैं तुझसे मना नहीं करूंगी, पर किसी भी तरह के नतीजे पे आने से पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लेना। और वो सबूत झूठ बोल जाते हैं? ये तो क्या कह रही है? मतलब तूने वो बात नहीं सुनी थी? कौन सी बात? अरे तू कह रही थी ना, तूने किसी को फोन पे बात करते हुए सुना था कि मेरी गाड़ी का काम हो गया। तू उस बात की बात कर रहा है? और किसकी बात करूंगा मैं? नील भी आकाश जी पर शक नहीं कर रहा, फिर मैंने कैसे मान लिया कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? अरे बोल ना। हाँ, सुनी थी। तो फिर चल, मन ने उस जगह लेके चल। वैसे भी कद्दू कुमारी, आज ना तेरे तुक्के बहुत सही बैठ रहे हैं। पहले वो गुलाबों के ठेके वाली बात, और अभी जीप वाली बात। तेरी बात सुनने की ना गंदी आदत से लगती जा रही है मुझे। चल अब दिखा कहाँ पे बात सुनी थी। पर नील, तेरी तबीयत सही नहीं, तू घर जाके आराम कर। ये सब तो हम बाद में भी कर लेंगे। वो देखो, जरा सी तारीफ क्या कर दी, तेरी बात सुनने लग गया हूँ। तू तो मेरे सर पे चढ़ी जा रही है। चल लेके चल वहां पे, नहीं तो मैं जाऊं। कहाँ जाएगा? तुझे पता भी है मैंने कहाँ बात सुनी थी? मालूम तो है नहीं कि मैंने बात कहाँ सुनी, जाने की बात कर रहा। वैसे भी मेरे बिना तेरा कुछ होगा तो है नहीं। अच्छा, जैसे मुझे तेरे से बातें निकलवाना आता ही ना। नील, वो हाँ, वो वहां चलते ना, वहां बात सुनी थी। यही वो जगह थी जहाँ पे आवाज सुनी थी। पता नहीं कौन बात कर रहा था। कर क्या रहे हैं? कुछ तो बोल, कम से कम मैं तेरी मदद कर पाऊंगी। रोशनी, जो कोई भी यहाँ पे बात कर रहा था ना, उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। तू वहां देख, मैं यहाँ देखता हूँ। कलावा तो कहीं देखा है मैंने। चल निकल यहाँ से। सर एक बार मेरी बात अच्छे से सुनिए, बस मुझे बता दीजिए सर, इनका पूरा नाम, एड्रेस, कुछ भी सर। इस औरत के बारे में तू जानने आया है? ऐसी औरतें जो समाज के लिए कलंक है। चल निकल यहाँ से। सर मैं जानती हूँ कि इस चीज से हमें काफी तकलीफ हुई है। अगर उसी चीज की वजह से हम अपनी कुछ परेशानियां कम कर सकते हैं तो उसमें क्या परेशानी? जिस चीज से भी उसका नाम जुड़ा है, उसने मैं तो के इस परिवार का कोई भी सदस्य हाथ लगा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।